मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। वैसे बार बार कई लोग आते हैं। पति पत्नी, एक बेटा और बेटी। मैंने देखा उनमें से एक सदस्य का चेहरा उतरा हुआ था। उसके चेहरे पर न रौनक थी, न कृपा थी, न खुशी थी। और मुझे मालूम था कि उसका किसी के साथ रिश्ता टूटा पड़ा है। बातचीत के दौरान मुझे पता चला उसके दिल में अपने भाई के विरुद्ध और अपनी मां के विरुद्ध बहुत ज्यादा क्रोध था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, आदम के बेटे काइन और हाबिल दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई और ईश्वर हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुआ। काइन को बहुत बुरा लगा और वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं कि काइन ने अपने भाई पर क्रोध किया और उसका चेहरा उतर गया। वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने काइन से पूछा कि तुम क्यों क्रोध करते हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है। चेहरा उतर जाने का मतलब क्या है? खुशी चली जाना, रौनक चली जाना, कृपा चली जाना। जब हम किसी के साथ रिश्ता सही नहीं रखते हैं तो हमारी खुशी, कृपा, शांति चली जाती है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा आनंद, हमारी कृपा, हमारी शांति रिश्तों पर निर्भर है। सबसे पहले ईश्वर से रिश्ता। मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29-31 तक आप पढ़ेंगे। प्रभु ने उस शास्त्री से कहा, ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। सबसे पहले ईश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है तो हमारे अंदर कृपा नहीं होगी, शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में पढ़ते हैं कि ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। लेकिन ईश्वर से मेल करना भी काफी नहीं है, उतना ही काफी नहीं है। हमें अपने भाई बहनों से जिनके साथ हम रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से जिनके साथ हम रहते हैं और जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ भी अच्छा रिश्ता रखना अनिवार्य है। रिश्ते टूट गए, हम भी टूट गए, ये सच्चाई है। रिश्ते टूट गए और हम भी टूट गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सूरज और चंद्रमा का उदाहरण। सूरज की किरणों से चंद्रमा चमकता है। अगर सूरज की किरणें चंद्रमा पर नहीं पड़ती हैं तो चंद्रमा नहीं चमकेगा। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरह है। कितने ही परिवार ऐसे हैं जो टूटे फूटे हैं। पति पत्नी से बात नहीं करता है, पत्नी पति से बात नहीं करती है, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते हैं, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते हैं, भाई बहन से बात नहीं करता है, बहन भाई से बात नहीं करता है। रिश्ते टूटे पड़े हैं। नतीजा, वो घर, वो परिवार कब्रिस्तान की तरह होता है। वो परिवार कब्रिस्तान की ओर होता है। उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं, कोई खुशी नहीं होती, उमंग नहीं होती। छोटे बच्चों को देखिए, बच्चे माँ बाप को देखते हैं, मम्मी पापा से बात नहीं करती है, पापा मम्मी से बात नहीं करता है। बच्चे आश्चर्यचकित हैं, बच्चे परेशान हैं, हैरान हैं, ऐसा क्यों है? कुछ साल पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। 13 साल की बेटी थी। मैंने उस बेटी से, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध था, मैंने उससे पूछा कि तुमको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, क्या पसंद करती हो? उसने कहा कि मैं अपने घर से भागना चाहती हूं, घर रहने योग्य नहीं है। जब हमारे रिश्ते दूसरों के साथ टूट जाते हैं तो हम भी टूट जाते हैं। इस बात को जानिएगा, हम दूसरों को जीवन भी दे सकते हैं, मौत भी दे सकते हैं। हम दूसरों को जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा। यहां तक कि अपने मौन के द्वारा हम दूसरों को मार सकते हैं।
कभी कभी कुछ लोगों का मौन लोगों के दिलों को तोड़ देता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अकेले जी लूंगा। ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तुम कभी अकेले जी नहीं सकते हो। तुमको जीने के लिए अनाज चाहिए, तो अनाज पैदा करने वाला इंसान भी तो चाहिए तुम्हें। हर बात में इसी तरह है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सामूहिक सामुदायिक प्राणी बनाया है। हम एक सामूहिक प्राणी हैं। हम समूह या परिवार के लिए बनाए गए हैं। हम समूह और समुदाय से दूर नहीं रह सकते हैं। हमें परिवार में ही जीना है, समुदाय में ही जीना है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 18 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्या मतलब इसका? यानी मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, बुरा है। उससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। मनुष्य जितना सामुदायिक होता है, जितना सामाजिक होता है, उतना ज्यादा उसके अंदर आनंद आता है। प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा वरदान दिया है जीवन में। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं सब कुछ क्षमा कर पाता हूं। इसलिए मेरे अंदर बंधन नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। हर रोज मेरे अंदर ताजा आनंद है, ताजा आनंद है। देखिए, हमें सुसमाचार में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। माता मरियम को स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया कि वो मुक्तिदाता की मां बनने वाली है, और वो पवित्र आत्मा से भर गई। पवित्र आत्मा से भरकर वो एलिजबेथ के घर गई। मां ने, मरियम ने दूर से ही एलिजबेथ का अभिवादन किया, और उनके अभिवादन की आवाज सुनते ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती हैं और आनंद के मारे उछल पड़ती है, और उनके गर्भ में जो बच्चा था वो भी उछल पड़ता है। हमें एक दूसरे के लिए प्रकाश का माध्यम बनना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए आनंद का माध्यम बनना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए कृपा का माध्यम बनना चाहिए। हमें देखकर, हमसे बातें कर लोगों को आनंद और कृपा का एहसास होना चाहिए। जैसे चंद्रमा को सूरज की किरणों से प्रकाश मिलता है, उसी तरह। लेकिन यह तभी संभव है जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। अगर हमारे अंदर अक्षमा रहेगी, मेल मिलाप की कमी है, तो ना केवल हमारा चेहरा उतरेगा, बल्कि हम दूसरों के चेहरों को भी उतार देंगे। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का तात्पर्य है अनुभव करना। ईश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता है, जो मेल मिलाप नहीं करता है, जो दूसरों को क्षमा नहीं करता है, वो कभी भी ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता है। उसके अंदर ईश्वर का आनंद, ईश्वर की कृपा नहीं बनी रह सकती है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 से 11 तक पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। यूहन्ना कहते हैं, जो कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, अपने भाई से बैर करता है, वो अंधकार में है। वो अंधकार में है और उसे नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। उसके ऊपर अंधेरा छाया हुआ है। और जितना हम एक दूसरे को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे, उतना हमारे अंदर प्रकाश देखने को मिलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 2 से 6 तक वचन में हम पढ़ते हैं कि अगर हम मनुष्य होते हुए एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, तो ईश्वर से हम क्षमा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर हम मनुष्य होते हुए दूसरों को क्षमा नहीं करते, हम पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, तो ईश्वर से कैसे हम क्षमा की अपेक्षा कर सकते हैं? ईश्वर प्रेम जरूर है, लेकिन उस क्षमा और प्रेम के लिए हमें लायक होना भी जरूरी है। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 14 और 15 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है।
प्रभु कहते हैं यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों की क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। जब हमारे पाप क्षम्य नहीं होते हैं, हमें हमारे पापों के लिए क्षमा नहीं मिलती है, तो क्या होगा? हम अपने पाप को ढोएंगे और वो हमारे चेहरे पे दिखाई देगा। हम अपने दोष को ढोएंगे, हमारे दोष भावना होगी, हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन जितना हम दूसरों को क्षमा करेंगे उतना हमारे अंदर क्षमा का अनुभव होगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 और 38 पढ़िएगा। प्रभु यीशु कहते हैं 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा, 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। 2। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन जीने के लिए जीने की कला सीखने की जरूरत है, और जीने की कला का रहस्य है प्रेम, क्षमा। जीवन जीने के लिए इस कला को, इस रहस्य को जानना जरूरी है। हम जिस नाप से देंगे उसी नाप से हमें मिलेगा। देना सीखिए, लेना सीखिए। कई लोग सिर्फ लेना ही चाहते हैं, देना भी तो सीखिए। प्रेम दीजिए, क्षमा दीजिए, प्रेम लीजिए, क्षमा लीजिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने से पहले ही अपने आप को शांत कर लें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब हम अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखते हैं और उस क्रोध में सूरज को डूबने देते हैं, यानी एक दिन भी अगर आप अपने दिल में क्रोध बनाए रखते हैं तो आप अपने जीवन में शैतान को अवसर दे रहे हैं। आप अपने हृदय में शैतान के लिए आसन बिछा रहे हैं और शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। शैतान की अक्षमा, घृणा, अशांति, बेचैनी सब आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी प्रार्थनाएं ही काफी नहीं है। कई लोग प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना बहुत अच्छी है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है, जब तुम प्रार्थना करोगे, अपने हाथ फैलाओगे, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मैं दूसरी तरफ देख लूंगा, और तुम लंबी लंबी और ऊंची आवाज में प्रार्थना करोगे, मेरे कान तुम्हें नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने हाथों को शुद्ध करो, तब तुम आकर भेंट चढ़ाओ, तब तुम्हारी भेंट स्वीकार्य होगी। कुछ साल पहले मुंबई में कार्यक्रम चल रहा था और मैं जहां कहीं भी जाता था उस समय अपने प्रवचनों की वीडियो सीडीज ले जाता था और उसको उस जगह पे उस ऑफिस में रखा था। ऑफिस में जो बहन रहती थी, मैंने उससे कहा कि ऐसा इसको बेचना और पैसा मुझे दे देना। बेचना मतलब देना, और ज्यादा पैसा नहीं लेता था। एक दिन उस बहन ने कहा मुझसे कि ऐसा है कि एक आदमी आए थे और आपसे मिलना चाहते थे, क्योंकि एक दिन पहले वो आपका एक प्रवचन ले गया था। प्रवचन में आपने मेल मिलाप के बारे में कहा था और प्रवचन के वचनों के द्वारा उस भाई के हृदय को प्रभु ने स्पर्श किया। और वो भाई ये बताने के लिए आए थे कि मैं अपनी बहन से 19 साल से बात नहीं करता था, हमारा रिश्ता टूटा पड़ा था और हम उस बहन के साथ रिश्ता जोड़ने और मेल मिलाप करने जा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, टूटे फूटे बिखरे रिश्तों को जोड़िए, बटोरिए, रिश्तों को अच्छा कीजिए, अपने को छोटा बनाइए, आवश्यकता पड़े तो माफी मांगिए, लेकिन कभी भी आपका किसी के साथ रिश्ता टूटा ना पड़ा हो, क्योंकि वो आपके लिए
कृपा के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तू इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आया। तू इस संसार में हमें प्रेम करना सिखाने के लिए आया। तूने कहा जिस तरह मैं पिता के प्रेम में दृढ़ हूं, उसी तरह मेरे प्रेम में तुम भी दृढ़ बने रहो। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए। प्रभु उनमें से कई लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, उनके जीवन में शांति नहीं है, रौनक नहीं है, कृपा नहीं है, केवल इसलिए कि उनका दूसरों के साथ रिश्ता टूटा पड़ा है। उन टूटे फूटे रिश्तों को बटोरने के लिए, जोड़ने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू उनको अनुग्रह दे रहा, आशीष दे रहा है। आशीर्वाद देना, क्षमा का वरदान देना, विश्वास का वरदान देना, प्रेम का वरदान देना। यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना।